सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेक्स क्या होता है एक एरे का, और एक एरे को इनपुट लेके आउटपुट कैसे करवाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग इंडेक्सिंग के बारे में बात करने वाले हैं। देन नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम देखेंगे कि जो ऑपरेशंस कौन कौन से अप्लाई होते हैं एक एरे पे, सच एज डिलीशन, इंसर्शन और बहुत टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी देखते हैं इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट विद इन द एरे। इंडेक्स क्या होता है, ये इंडिकेट करता है किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को। मतलब इंडेक्स का काम होता है ये बताना कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट उस पूरे एरे में किस पोजीशन पे रखा हुआ है, वो काम होता है हमारे इंडेक्स का। और ये पोजीशन पता करने का काम भी हम इंडेक्स की हेल्प से ही करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एरे का एग्जाम्पल लिया हुआ है, और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। मतलब इंडेक्स हमेशा सी में हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा और लेंथ -1 तक जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे एरे की लेंथ कितनी है, 6 है, तो 6 - 1 5, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो भी काउंट होता है। तो 0 से 5 तक कितनी जो स्पेस है वो कितने हुए, 6 हुए। तो ये एरे का साइज़ क्या है हमारे पास में, 6 है। और यहाँ पर लास्ट वैल्यू जो आएगी इंडेक्स की वो 6 - 1 दैट इज़ 5 हो जाएगी। अब ये हमने जो एग्जाम्पल लिया है 4, 8, 12, 20, 23, 56, ये हमारा एक एरे है, और उसके नीचे उसकी इंडेक्सिंग लिखी हुई है। जो 4 एलिमेंट है वो हमारा 0 इंडेक्स पे है, जो 8 एलिमेंट है वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है। अब अगर हमें एक एरे प्रिंट करवाना है तो वो भी हम इंडेक्स की हेल्प से ही करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने इंडेक्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं इनपुट आउटपुट पे, देखते हैं इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था एक एरे लिया था और उसको आउटपुट करवाया था। तो जैसे हमने आउटपुट करवाया था सेम एज वैसे ही हम इनपुट भी करवाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरे को डिक्लेयर कर लेंगे। एरे को डिक्लेयर करना तो हमने लास्ट वीडियो में ही सीखा था कैसे करते हैं। सबसे पहले उसका डेटा टाइप जो भी है, जिस भी डेटा टाइप का हम एरे बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे इंट बना रहे हैं, इंटीजर टाइप का बना रहे हैं तो इंट लिखा, देन एरे का नाम। और यहाँ पर क्योंकि हम एरे में अभी वैल्यूज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, यूज़र प्रोवाइड करेगा, तो हमें यहाँ उसका साइज़ देना इम्पॉर्टेंट है। ये हमने एक एरे पहले डिक्लेयर कर लिया, इनिशियलाइज कर दिया कि यहाँ पर हमारा एक एरे प्रेजेंट है। अब हम इस एरे को इनपुट करवा लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इंटर एरे एलिमेंट्स। अब हम एक लूप लगाएंगे इसको इनपुट करवाने के लिए, और क्योंकि हमारे जो एरे का साइज़ हमने प्रोवाइड किया है वो 5 है, तो हम लूप को स्टार्ट करेंगे i = 0 से। देन i कहाँ तक जाएगा, <5। मतलब 0 से 4 तक 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये 5 टाइम रन करेगा। और यहाँ पे इसीलिए हमने <5 दिया है। देन हम i को कर देंगे ++। अब इस लूप में हमें क्या लिखना है, scanf, और यहाँ पे लिखेंगे हम %d, क्योंकि हमें एरे के एलिमेंट्स इनपुट करवाने हैं। अब एड्रेस ऑफ ARR कहाँ पे इनपुट करवाना है, i पे। i की वैल्यू जब 0 होगी तो ये लूप के अंदर इंटर करेगा हमारा प्रोग्राम। देन scanf में ARR ऑफ i की वैल्यू 0 है तो ARR ऑफ i हो जाएगा। तो जो भी जो यूज़र प्रोवाइड करेगा, जो इंटीजर या जो एलिमेंट, वो हमारा ARR ऑफ i के प्लेस पे स्टोर हो जाएगा, मतलब 0th इंडेक्स पे। देन जब i की वैल्यू इंक्रीज होके 1 होगी तो ARR ऑफ 1 पे दूसरा एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 4 पे जाएगा। और जैसे ये 4 से ++ होके 5 होगा तो कंडीशन यहाँ पर देख लेगा i <5 है क्या, नहीं है, तो मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब ये जो 5 एलिमेंट्स हैं हमने यहाँ पर इनपुट करवा लिए। अब हमें इसको वापस से प्रिंट भी करवाना है, तो प्रिंट कैसे करवाएंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एरे एलिमेंट्स आर, और एक और लूप लगा देंगे हम। जैसा हमने स्टोर करवाने के लिए लगाया है वैसे ही हम सेम एज प्रिंट करवाने के लिए भी लगा देंगे। और ये भी कहाँ तक चलेगा, <5 तक, क्योंकि हमें 5 एलिमेंट्स जो एरे में स्टोर करवाए हुए हैं तो वही प्रिंट करवाने हैं। अब printf में क्या लिखेंगे हम, %d, और यहाँ दे देंगे थोड़ा सा स्पेस, जो नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो वो स्पेस दे के प्रिंट हो।
और यहाँ पे हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है ARR ऑफ आई की। अब यहाँ पे भी सेम वही फेनोमेना होगा जो ऊपर वाले लूप में हो रहा है। जब वैल्यू आई की 0 है तो ARR ऑफ आई मतलब इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है हमने एरे में स्टोर किया है वो प्रिंट हो जाएगा। देन आई की वैल्यू जब इंक्रीज होके 1 होगी तो ARR ऑफ 1 मतलब 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट होगी। तो ऐसी वैल्यूज़ कहाँ तक जाएगी, ये 4 तक जाएगा और जब हमारा एरे फिनिश हो जाएगा देन आई प्लस प्लस होगा। तो जब ये 5 होगा कंडीशन चेक करेगा तो प्रोग्राम में जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, देन वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ हम डालेंगे 3 5 7 9 और एक वैल्यू डाल देंगे 10। तो ये हमारे प्रोग्राम ने हमें रिटर्न कर दिया है एरे एलिमेंट्स आर, जो भी एलिमेंट हमने इनपुट करवाए थे वो उसने आउटपुट करवा दिए। तो इस टाइप से हम इनपुट लेते हैं। अगर हमें सिर्फ एक एलिमेंट प्रिंट करवाना होता तो हम क्या करते, हमने पूरा एरे प्रिंट करवाने के लिए एक लूप लगाया। अगर सिंपली हमें एक एलिमेंट प्रिंट करवाना होता ना तो हम यहाँ पर जो ARR ऑफ आई लिखा है उसके प्लेस पे ARR ऑफ उस इंडेक्स की वैल्यू लिख देते, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या जिस भी इंडेक्स की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी होती हम वो लिख देते। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसके थ्रू हमारे एरे की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है टेक एन एरे एज इनपुट एंड प्रिंट एज आउटपुट, जो कि हमने अभी सॉल्व किया। एक एरे को पहले इनपुट करवाया देन उसको आउटपुट प्रिंट करवाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक 3 एट इंडेक्स 2 एंड प्रिंट एरे, मतलब जो इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू है एक एरे हमें पहले से बता देना है प्रोग्राम को, और इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू है उसको चेंज करके हमें क्या डालना है, 3 डालना है और फिर उस एरे को प्रिंट करवाना है। और लास्ट क्वेश्चन है ऐड द गिवन एरे एंड प्रिंट इट्स सम। तो सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक एरे बना देंगे यहीं पर, इसका साइज दे देते हैं 5 और यहाँ पर जो इसकी वैल्यूज़ है ये भी बता देंगे हम 1 3 5 7 और 8। 5 वैल्यूज़ दे दिए हमने, देन सेमीकोलन। अब यहाँ पर आप देखो हमें इंडेक्स 2 पे क्या डालना था, 3 डालना था, और यहाँ पे इंडेक्स 2 पे क्या वैल्यू है 5, और इंडेक्स 1 पे है 3 वैल्यू, और इंडेक्स 0 पे है 1। ठीक है, तो हमें जो 5 है इसकी प्लेस पे डालना है 3। तो अब हमें क्या करना होगा, सिंपली ARR ऑफ, और जो भी इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करनी है, इंडेक्स 2 पे चेंज करनी है तो ARR ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, इसमें हम क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे। तो ये जो वैल्यू थी उसकी पहले से चेंज होकर हो जाएगी 3। अब हम इस एरे को प्रिंट करवा लेते हैं। सेम एज जैसे हमने इसके पहले वाले प्रोग्राम में किया था वही फॉर लूप लगा दिया, आई को 0 से लेके 5 मतलब लेस देन 5 तक चलाया और ARR ऑफ आई की वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी। अब देखते हैं यहाँ पे हमने पहले एरे में दिया है 1 3 5 7 8, 5 की प्लेस पे हमें 3 लाना है। तो इसको रन करवा के देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आया है हमारे पास 1 3 3 7 8। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा प्रोग्राम है उसने ARR 2 मतलब सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू 3 डाल दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक पूरे एरे का सम करके देना है। एरे का सम करने के लिए हम सबसे पहले फिर से एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे। i इज इक्वल्स टू 0, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 5 एलिमेंट हैं, तो लेस देन 5 देन i प्लस प्लस। अब हम लूप क्यों चला रहे हैं, तो लूप हम इसलिए चला रहे हैं ताकि हम सम कर सकें। इसके पीछे लॉजिक क्या है, सबसे पहले हम एक सम वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमने वैल्यू डाल दी 0, उसको इनिशियलाइज किया है हमने 0 से। अब हम सम में क्या डालेंगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ आई। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, सम में हमने पहले डाला है 0, ठीक है, सम में पहले क्या वैल्यू है 0, और ARR ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, अभी आई की वैल्यू भी 0 है ऐसा सपोज करके चलो। तो आई की वैल्यू अगर 0 है तो 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 1, तो 0 + 1 कितना होगा 1। अभी सम में 1 स्टोर हो गया, देन लूप फिर से रन करेगा और अभी हमारे पास में आई की वैल्यू 0 से इंक्रीज़ होके 1 हो जाएगी। तो 1 सम की वैल्यू थी 1 सम प्लस एरे ऑफ आई, मतलब
जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है मतलब 3, तो 1 + 3 हो जाएगा 4। तो ऐसा करते करते ये पूरा जो हमारा एरे है उसका पूरा सम हो जाएगा और लूप के बाहर आके हम इसको करवा देंगे प्रिंट। इसको रन करवा के देखते हैं सबका सम कितना होना चाहिए। 24, सम इज इक्वल्स टू 24। यहाँ पर यही छोटा सा लॉजिक लगाना है कि सम जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बार बार रिपीट करवा रहे हैं, वही काम फिर से करवा रहे हैं हमारे लूप से। ये लूप की हेल्प से भी हो सकता है और रिकर्जन की भी हेल्प से हो सकता है, बट हमने अभी लूप से समझा क्योंकि हमने लूप पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ऑपरेशंस कौन कौन से अप्लाई होते हैं एरे पे, उसको कोड के थ्रू हम सॉल्व करके देखेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।